कल, आज और कल। चलो फोन रखो, गाड़ी स्टेशन पर लग रही है, सेटल होकर बात करता हूँ। यह कर उसने फोन बंद कर दिया। गाड़ी के स्टेशन पर लगते ही आपाधापी के बीच अपना कोच ढूंढकर फोन पर आए संदेश के मुताबिक अपने बर्थ के नीचे सामान को सुरक्षित रख उसने फिर से फोन मिलाया। हाँ भाई, अब कहो, सेटल हो चुके हैं, गाड़ी खुलने में भी थोड़ी देर है। हाँ, अभी बर्थ पूरी भरी नहीं है, लोग बाग अभी आ ही रहे हैं। कुछ इस तरह से बातों का सिलसिला शुरू हुआ जो चल रहा था। पल पल की खबरें सुनाई जा रही थीं। उधर से भी सवालों का दौर जारी था। हालांकि अभी तो घर से आए हुए महज 1 घंटा भी तो नहीं हुआ था। हम सभी अधीर हो चले हैं। धैर्य खत्म होता जा रहा है। तभी ट्रेन ने लंबी सीटी दी। ट्रेन अब खुलने को थी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर ट्रेन के खुलने की सूचना दी जा चुकी थी। फोन पर सारी बातें शेयर की जा रही थी। रात के लगभग 9 बज रहे थे। बातों का सिलसिला अनवरत जारी था। खाना खा लिए से लेकर बॉगी में बैठे लोगों तक के बारे में, कौन लोग बैठे हैं, कौन सी सीट है, कहाँ जा रहे हैं सभी। खैर, अब नींद आ रही थी। सुबह फोन की घंटी से ही नींद टूटी। तब तक चाय वाले ने भी आवाज दे दी थी। अपना स्टेशन भी अब आने को था। खेत खलिहान सारे अब पीछे छूट गए थे। शहर दिखाई देने लगा था। खैर, ट्रेन भी वहीं खत्म होती थी। उतरने में आपाधापी की गुंजाइश नहीं थी। लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, चलो अब घर पहुंचकर फोन करते हैं, आधे घंटे में पहुंच ही जाएंगे। पटना से चलने के बाद दिल्ली पहुंचने तक कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं। यह संभव हो सका आज के मोबाइल के युग की वजह से। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी इसका शिकार हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। वैसे भी हम लोगों ने बदलाव का लगभग सभी दौर देख लिया है। इसे किस्मत कहें या फिर बदकिस्मती, बदलाव के वाहक तो नहीं रहे हैं, पर बदलते हुए दौर को हमने देखा है, बड़े ही करीब से देखा है अपने सामने मौसम की तरह परिवेश को बदलते हुए। सामंजस्य बड़ी मुश्किल से बैठा पा रहे हैं। पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। थोड़े ही समय पहले की तो बात है, मोबाइल फोन तब नहीं हुआ करता था। फोन भी तो हर घर में नहीं हुआ करता था। पीसीओ ही एकमात्र सहारा हुआ करता था। आपातकाल में तो टेलीग्राम सेवा थी, अब बंद हो चुकी है। प्रासंगिकता शायद खत्म हो गई थी, बंद करना पड़ा। बच्चों ने तो सिर्फ नाम ही सुना होगा। हर अक्षर, हर शब्द की कीमत थी। तभी तो उस वक्त हम सभी बातचीत तोल मोल कर करते थे। पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र का जमाना था। उसी दौर में हम लोगों ने उठना, चलना और दौड़ना सीखा था। अब तो सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। ट्रेनें तब भी थीं, सफर तब भी तय करते थे। तब चाय वाले की आवाज से नींद टूटती थी। अब सुबह सुबह किसी अपनों के फोन से नींद टूटती है। गंतव्य पर पहुंचने की खबर जरूरत के मुताबिक तार से या पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र से या फिर पीसीओ जाकर फोन से दी जाती थी। कोई परेशानी नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। आज के दौर जैसी घबराहट तब कहाँ। आज तो घर से निकले दिल्ली जाने के 12 से 14 घंटे के सफर का अधिकांश हिस्सा तो मुंह और कान के बीच ही गुजरता है। जो पहले आमने सामने के बर्थ पर बैठे लोगों से बातचीत करने, ज्वलंत और समसामयिक विषयों पर बहस करने में गुजरा करता था। रिश्ते पनपते थे, रिश्तेदारियां बनती थी, और कुछ नहीं तो फिर अगर दिन हुआ तो खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने या फिर उपन्यास पढ़ने में गुजर जाया करता था। जिंदगी जीने और समाज में लोगों को देखने का नजरिया ही कुछ और था। सोच में एक दृष्टिकोण, एक व्यापकता और कह सकते हैं परिपक्वता थी। प्रतीक्षा सूची में टिकट वाले भी बड़ी सहजता से अपना सफर तय कर लेते थे। आज तो खैर व्यवस्था ही कुछ ऐसी हो गई है कि प्रतीक्षा सूची वाले बॉगी में चढ़ते ही नहीं है। और अगर कहीं गलती से या मजबूरी में कहीं चढ़ गए तो भाई साहब, लोगों को ऐसा लगता है कि कोई गुनहगार उनके बीच आ गया हो। आज हम कहते हैं कि सामाजिकता कहीं खो सी गई है। कहीं नहीं खोई है, हमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया है। आत्ममंथन करें हम सभी। हमने और हमारी पीढ़ी ने बदलाव जरूर देखा है, पर खुद को बदलाव के साथ नहीं बदल पाए। देखिए अगली पीढ़ी से कहाँ और किस तरह से लेकर जाती है। धन्यवाद।